नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज आपके लिए ऐसे वीडियो में रिएक्शन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिजबुल्लाह के पास है इजराइल के फाइटर जेट गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम। वीडियो की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों हिजबुल्लाह पूरे एक्शन मोड में है और इसी एक्शन के चलते हिजबुल्लाह ने इजराइल की ड्रोन आर्मी के चीथड़े चीथड़े कर दिए हैं। दरअसल इजराइल पिछले कई दिनों से लेबनान सहित उसके कई इलाकों पर अपने ड्रोन की मदद से नजर रख रहा था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने कई बार इन इजरायली ड्रोन को पकड़कर उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। आपको बता दें कि इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इजराइल ने अपनी ये टेक्नोलॉजी अपने सभी मित्र देशों से भी साझा की थी। उनमें से कई सारे देश ड्रोन की मदद से अपने देश की सीमा की रखवाली करते हैं। जिस ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल करता है वो कोई सामान्य ड्रोन नहीं है, बल्कि ये स्काईलार्क एलेक्स के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हिजबुल्लाह ने कई बार इजरायली ड्रोन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इसलिए हिजबुल्लाह ने अब इन ड्रोन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और इन ड्रोन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन इजराइल ने फिर से नए ड्रोन की मदद से नजर रखनी शुरू कर दी है। लेकिन हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल का स्काईलार्क एलेक्स ड्रोन पकड़ लिया और सबसे अचंभे वाली बात यह है कि यह ड्रोन बिल्कुल सही हालत में था। जब हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को देखा तो हिजबुल्लाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। असल में ये ड्रोन हर स्थिति में काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी सैनिक इस ड्रोन को रॉकेट लॉन्चर की मदद से भी लॉन्च कर सकता है। यही नहीं, इसे चलती गाड़ी से और एक जगह खड़े होकर भी लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह ड्रोन सामान्य ड्रोन के मुकाबले बहुत अलग और बहुत पावरफुल भी है। इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकू के ऊपर नजर रखने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने इस ड्रोन की मदद से हिजबुल्लाह के बारे में सब कुछ जान लिया था, जैसे कि हिजबुल्लाह के लड़ाके किस जगह कैंप कर रहे हैं, कहां पर उनका और उनके हथियारों का वेयर हाउस है, हिजबुल्लाह के लड़ाके किस जगह से किस जगह पर आते हैं और किस टाइम पर कहां जाते हैं, और भी कई सारी हरकतों पर इजराइल इस ड्रोन की मदद से नजर रखे हुए था। इस ड्रोन में कई सारी खूबियों के साथ बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसकी मदद से इजराइल इन सारी चीजों पर नजर आता था। लेकिन दोस्तों इजराइल को एक बड़ा झटका तब लगा जब हिजबुल्लाह ने अपना नया गैजेट इजराइल के सामने पेश किया। असल में हिजबुल्लाह के लड़ाके कई दिनों से किसी ऐसे हथियार की खोज में थे जिसकी मदद से इजराइल के ड्रोन को एक बार में ही खत्म किया जा सके, और हिजबुल्लाह ने ऐसा कर ही दिया। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि हिजबुल्लाह अब बहुत ज्यादा आक्रामक होने वाला है, खासकर रफा बॉर्डर को लेकर। हिजबुल्लाह के पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होने की खबर आ रही है और इसके पीछे तेहरान यानी कि ईरान का हाथ हो सकता है। जी हां दोस्तों, एडवांस खोरदाद 15 डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को सौंपने की बात सामने आई है, जो कि एक मीडियम टू हाई एटीट्यूड एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल है। इसे हिजबुल्लाह तक भेज दिया है, इसकी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह उन्हें अभी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, किसका इंतजार है उसे। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रकार की जो एयर डिफेंस बैटरीज होती हैं, जैसे कि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बैटरीज हर जगह नहीं लगी हैं, वो एक सीमित जगह पर लगी हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है, वहां पर तैनात है। इसी के चलते हिजबुल्लाह जब हिट करता है नॉर्दर्न गाजा बॉर्डर में, तब उसके एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल सीधे जाकर हिट करते हैं। लेकिन हमास जब अपना रॉकेट छोड़ता है तो उसके 1 या 2 रॉकेट ऐसे होंगे जो इजराइल की जमीन को छू पाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हिजबुल्लाह ने भी अपनी बैटरीज को अपने देश में इंपॉर्टेंट स्थानों के पास लगाया है। लेकिन अब सिचुएशन इस प्रकार की हो रही है कि हिजबुल्लाह बॉर्डर पर खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर सकता है, और इसके इस्तेमाल से खतरनाक लड़ाकू विमान जो कि इजराइल के हैं उनकी मूवमेंट को बाधित कर सकता है। एक बार अगर समझ में आ गया कि उनके पास कैपेबिलिटी है फाइटर जेट को गिरा देने की, तो दोस्तों उसी वक्त इजराइल के लड़ाकू विमान सोच में पड़ जाएंगे कि इस पर अटैक करें तो कैसे करें। असल में दोस्तों हिजबुल्लाह ने एक ऐसी मिसाइल के बारे में बताया जो कि ड्रोन को खत्म कर सकती है, साथ ही यह मिसाइल इजराइल के एयरक्राफ्ट को भी एक बार में खत्म कर सकती है। बाद में हिजबुल्लाह ने दावा भी किया कि उसने इजराइल के कई रॉकेट लॉन्चर्स को ऊपर आसमान में ही डिसमेंटल कर दिया था, और हिजबुल्लाह के लड़ाकू ने कई बार इजराइल के टूटे फूटे ड्रोन भी दिखाए हैं, जिससे ये बात साफ समझ में आती है कि इजराइल के ड्रोन को हमले के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। लेकिन बाद में हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को बिल्कुल सही हालत में पकड़ लिया। इस बात को आप इस बात से समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह को पहले से पता था कि उसकी जासूसी की जा रही है, और उसने इजराइल को चकमा देकर उसके ड्रोन को पकड़ लिया। हिजबुल्लाह को पता था कि उसे ऊपर से कोई देख रहा है, मतलब इजराइल के ड्रोन की नजर हिजबुल्लाह पर है। इसलिए हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल को चकमा दिया और उसे भटका कर रखा, ताकि उधर गाजा बॉर्डर पर इजराइल का ध्यान न जा सके और हिजबुल्लाह हमास के साथ अपने लड़ाकों को बॉर्डर आराम से पार करवा सके।
दोस्तों, जब से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ड्रोन को डिसमेंटल करना सीखा है, तब से इजराइल को एक सदमा लगा है, क्योंकि कई बार ड्रोन में कई एडवांस कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है। ऐसे में ये जानकारी अगर दुश्मन देश को पता चल गई तो सामने वाले देश के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिजबुल्लाह अब अपने एक अभियान में काम कर रहा है। असल में हिजबुल्लाह अब हर उस चीज को खत्म करने में जुटा है जो कि उसकी जासूसी करती है। जैसे कि उसने पहले ड्रोन को डिसमेंटल करना सीखा, अब हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल बॉर्डर पर लगे हाईसेंस कैमरा को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए हिजबुल्लाह ने कदम भी उठा लिए हैं और हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। और अगर ऐसा सच में होता है तो ये इजरायली आर्मी के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि इजराइल अब तक 30 से 35% काम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से करता है। दोस्तों, इन्हीं सब के साथ एक बुरी खबर इजराइल के लिए और है। असल में लेबनान और इजराइल के बॉर्डर रेदवान फोर्स को देखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेदवान फोर्स क्या है, तो आपको बता दें कि रेदवान फोर्स हिजबुल्लाह की ट्रेंड आर्मी है, जिसे स्पेशल टास्क के लिए रखा गया है। रेदवान फोर्स घुसपैठ के लिए जानी जाती है। इजराइल के कई सलाहकारों का मानना है कि इजराइल के लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा देनी चाहिए, ताकि बॉर्डर से किसी भी तरह की दुश्मनी गतिविधि ना हो सके, क्योंकि अगर रेदवान फोर्स इजराइल की सीमा में प्रवेश कर जाती है तो वो पूरे नॉर्दर्न इजराइल को अपने कब्जे में लेने में समय नहीं लगाएगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को आपको अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों, इजराइल इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल में सबसे बड़ी आर्मी एक्टिव है और रेदवान फोर्स वहां की आर्मी को ही अपने कब्जे में लेगी। फिर इसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा भयानक हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, जो पूरे देश को बचाता है अगर वही उसके कब्जे में हो गया तो क्या ही किया जा सकता है। क्योंकि हम सबको पता है कि इजराइल की लड़ाई का तरीका पूरी दुनिया के देशों में सबसे अलग है, क्योंकि इजराइल सबसे पहले एयर स्ट्राइक करने पर बिलीव करता है। अगर इजराइल को ऐसा मौका मिलता है तो इजराइल सबसे पहले अपने लड़ाकू विमानों को निकालेगा और अपने ड्रोन को एक्टिव करेगा और सीधे हवाई सीमा से लेबनान की सीमा में घुस जाएगा और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। लेकिन अब इजराइल ये नहीं कर सकता, क्योंकि रेदवान फोर्स पहले ही लेबनान की सीमा पर इस बात का इंतजार कर रही है कि इजराइल इस बार कोई गलती करे और इजराइल की कहानी खत्म कर दी जाए। लेकिन इस बार बेंजामिन नेतन्याहू भी अपनी सलाहकारों के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कोई भी व्यक्तिगत रणनीति इस वॉर में काम नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि लेबनान और हिजबुल्लाह मिलकर गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो रेदवान फोर्स के साथ उस जगह पर इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो बड़े बड़े सलाहकार हैं उनका कहना है कि इजराइल अब फंस चुका है, क्योंकि हमास, ईरान, लेबनान और अब हिजबुल्लाह एक के बाद एक इजराइल के दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। और सारी चीजों को आप जब मिलाकर देखेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि लेबनान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल को धूल चटाना चाहते हैं। इसलिए लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने रेदवान फोर्स की इतनी तगड़ी फील्डिंग लगा रखी है। दोस्तों, इन सारी बातों से एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि इजराइल की हालत अब खराब हो चुकी है और अब इजराइल को जो भी कदम उठाना है वो उसे बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा, ताकि इजराइल बिना किसी नुकसान के इन सारी चीजों से छुटकारा पा सके। दोस्तों, इजराइल के पास इतने एडवांस हथियार और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस समय उनके कुछ काम नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी शांत है। जनता के सामने उन्होंने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया लगातार उनके ऑफिस और उनके घर के बाहर इकट्ठा हो रही है कि नेतन्याहू की एक झलक देखें और वो नेतन्याहू के आगे के बारे में पूछ पाए। लेकिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेकार रणनीति की वजह से इजराइल इस वक्त बड़े खतरे में है और आने वाले समय में इजराइल के अंदर कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इजराइल के साथ क्या होने वाला है? हमें नीचे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा वीडियो, हमने भी देखा, तो ऐसा लगता है कि जैसे वीडियो में ये बताया गया है, वीडियो में ऐसा बताया गया कि ड्रोन कैमरा से देशों में निगरानी रखते हैं तो उनको इजराइल के बहुत सारे दुश्मन हैं, पड़ोसी देश सब दुश्मन हो गए हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा आक्रमण यहाँ से वहाँ से घुसपैठियाँ करता रहता है। और जैसे इजराइल के ड्रोन हो गए तो उनकी जो सिस्टम है ना, ड्रोन सिस्टम है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, वो भी अभी इस समय काम नहीं कर रही है। अब जो इजराइल को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा और जो उठाना पड़ेगा सूझबूझ के साथ उठाना पड़ेगा। जो भी करना है तो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो अगल बगल पड़ोसी देश जो हैं वो सब दुश्मन हो गए हैं इसी वजह से। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे वीडियो किस प्रकार के वीडियो में रिएक्शन करवाना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।